एक माँ अपनी बेटी का अपने ही सामने दुष्कर्म होता देखने के लिए मजबूर हो गई। दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं, उस बच्ची का पिता ही होता है। आखिरकार माँ ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों थी? घटना की पूरी वजह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये मामला बिहार के एक गाँव से सामने आता है। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम सुनीता होता है, उसको कोई आसो औलाद नहीं होती है। वह एक बच्चे को एक अनाथालय से गोद लेती है, उसका पालन पोषण करती है। उसका जो पति होता है वह शराबी होता है, जो कि हमेशा नशे की हालत में शाम को मजदूरी करने के बाद अपने घर लौटता है। जब भी वह नशे में आता है, उस बच्चे के साथ, उस महिला के साथ और उस गोद लिए हुए बेटे और बेटी के साथ अक्सर मारपीट करता है। आए दिन शाम को उनके घर में झगड़ा होता रहता है। महिला बहुत ज़्यादा परेशान होती है। पड़ोसी उनका बीच बचाव अक्सर करते रहा करते हैं। जब ये मामला रोज़ाना सामने आता है तो पड़ोसी भी उनकी इस बात को, इस लड़ाई झगड़े को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इसी तरह से लगभग 11 साल बीत जाते हैं। अब उस गोद हुई लड़की की, रोकिए भाई, पति की कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराई जाती है कि उसने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, उसका रेप किया है, उसके साथ बर्बरता की है। दरअसल बीते शनिवार के दिन रात 11 बजे के आसपास वह आदमी नशे की हालत में अपनी लड़की के कमरे में जाता है और उस लड़की का मुंह बंद करके उसके साथ दुष्कर्म कर लेता है, कि जो कि रिश्ते में उसकी बेटी होती है। उसकी मां ऐन मौके पर पहुंच जाती है और उस शख्स को उस लड़की के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है। इस पर वह उसका विरोध करती है, उसके साथ मारपीट करती है। व्यक्ति शराब के नशे में होता है, जो कि उसका मुंह बोला बाप होता है। वह उस महिला को, यानी अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी देता है और वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसके साथ उसी की मुँह बोली माँ के सामने उस लड़की के साथ बर्बरता करता है, हैवानियत करता है, रेप करता है। उसके बाद संबंध बनाने के बाद वह वहाँ से कमरे से बाहर चला जाता है। उसकी माँ और जिस लड़की के साथ हैवानियत हुई थी, दोनों उस कमरे में बैठकर रोने के लिए मजबूर होते हैं, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे होते हैं। उस शख्स की यहीं पे आदतें बंद नहीं होती हैं। अब वह उस लड़की को देह व्यापार में धकेलना चाहता है और अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी इस बात का विरोध करती है। अब वह शख्स उस लड़की को अपने साथ ले जाने के प्रयास शुरू करता है। आए दिन उस शख्स के घर उसके शराबी दोस्तों का आना जाना होता है। उनमें से एक शख्स देह व्यापार से जुड़ा होता है, जिसका नाम रामवीर होता है। अब वह, जो कि उस लड़की का सौतेला पिता होता है, रामवीर को उस लड़की को 2 लाख रुपए में बेचने की तैयारी कर लेता है। इस बात की भनक उसकी मुँह बोली माँ को लग जाती है और वह उस लड़की को देह व्यापार से बचाने के लिए पुलिस में गुपचुप तरीके से अपने ही पति के खिलाफ FIR दर्ज करा देती है। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद उसके पति को गिरफ्त में ले लेती है। साथ के साथ उसके उस शराबी दोस्त को भी गिरफ्त में ले लिया जाता है, जो कि देह व्यापार से जुड़ा हुआ था। उसके बाद कड़ाई से उनसे पूछताछ की जाती है और देह व्यापार से जुड़े कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी की जाती हैं। इस तरह की घटनाएं जो समाज में सामने आती हैं कि एक शख्स जो कि अपनी बेटी बनाकर किसी लड़की को अनाथ आश्रम से गोद लेता है, उसके बाद उसकी 11 साल तक परवरिश करता है, उसी के साथ फिर यौन शोषण करता है, उसका उत्पीड़न करता है और उसके बाद उस लड़की को देह व्यापार में केवल पैसे के लालच में धकेलने की तैयारियां कर लेता है, अपने रिश्ते नाते और इंसानियत को तार तार कर देता है। ऐसी घटनाओं को सुनकर हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि समाज में किस तरह के दरिंदे और हैवान अभी भी जिंदा हैं, जो रिश्ते नातों को तार तार कर देते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, मानवता को शर्मसार करते हैं। इस तरह की घटनाओं को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि घर में रहते हुए रिश्ते नातों का ध्यान रखते हुए भी सतर्कता जरूर बरतें, कहीं गुपचुप तरीके से आप भी इस तरह की आपराधिक घटना का शिकार न हो जाए। इस तरह के अपराधियों के लिए समाज में किस तरह की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी इसी तरह की और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।